अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में अपन देखें एक एम्बुलेंस वाला पकड़ा गया, सीसीटीवी कैमरा में देखा गया, अस्पताल में लगा था तो एक पकड़ा गया एम्बुलेंस वाला। बोले कहीं क्या हुआ, इसका क्या अपराध है? तो बोले ये मुर्दे ले जाता था मरे हुए लोगों को शमशान घाट, और एक मुर्दे को ले जाने के 15,000 रुपये मिलते थे। एक मुर्दे को शमशान घाट ले जाने के 15,000 रुपये। तो उसने सोचा कि देखो भाई 15,000 रुपये मिलते हैं एक के, जितने मरेंगे हम ले जाएंगे, तो 15,000 के हिसाब से हमारी कमाई हो जाएगी अच्छी। तो उस बंदे ने क्या किया, लोभ एक की पट्टी चढ़ गई उसके ऊपर। उसने क्या किया कि अंदर जाता था, और जिनको भी ऑक्सीजन बहुत चल रही थी उस समय, है ना, ऑक्सीजन की कमी कारण लोग मर रहे थे। तो अपन देखें, है ना, व्यक्ति ने क्या किया, जो एम्बुलेंस वाला जो ड्राइवर था उसने क्या किया, जिनको ऑक्सीजन लगी थी उनकी ऑक्सीजन निकाल दी। हाँ, और मर गए वो। तो ऐसे उसने व्यक्ति ने 15 लोगों को मारा ऑक्सीजन निकाल करके। अब उसने ना डॉक्टर को पता है ना किसी को पता है, वो तो निकाल के डॉक्टर लगा के गए, वो निकाल के चला गया। मरीज की ताकत नहीं थी कि वो होश ही में था मरीज कि वो ऑक्सीजन लगी रहे, पता चला प्राण चले गए। तो 15 लोगों को मारा उसने, है ना। अब ये बताओ, हिंसानंदी, उसे मर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उसे 15,000 रुपये दिख रहे हैं, हिंसानंदी, है ना। अभी एक लेडीज पकड़ी गई, है ना, वो मुस्लिम है, हिना खान नाम की। उसने क्या किया, लोग बता रहे हैं कि महाराज जी वो क्या करती है, अभी लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए गए, अब वैक्सीन जब लगती है तो लोग इस तरह मुँह कर लेते हैं, यहाँ लग रही है तो, है ना। तो उसने क्या किया, सुई तो लगा दी, दवाई किसी को नहीं लगाई, हाँ, बस ऐसे ही छोड़ दिया। और लोग क्या लग गई जब, है ना, बस सुई लगा दी, निकाल ली वापस। और पूरी वैक्सीन जो दवाई है, उसने ऐसा नहीं कि दवाई बेची हो, कि उसका धंधा किया हो, अब नामन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बस उसने क्या किया, सुई लगा के और पूरी दवाई नाली में फेंक दी, है ना। ये तो अब ऐसे लोग, अब उन्हें भी हिंसा में मजा आ रहा है, मरने दो लोगों को। तो ऐसे अपन देखें को कितने डॉक्टरों के केस ऐसे हैं, किसी ने आँख निकाल ली, है ना। एक डॉक्टर पकड़ा गया, उसने 150 मरीजों को पिछले साल मार करके उनके पूरे वो निकाल लिए, है ना, जो ऑर्गन थे, है ना, इंटरनल ऑर्गन सब निकाल लिए और लपेट दिया, कोरोना से मर गए कहीं 150 लोग, एक व्यक्ति, एक डॉक्टर ने। और छटपट घटना जो छोटी छोटी हर अस्पताल में घटी हैं, वो घटी ही हैं। किसी की आँख निकाल ली, किसी का कुछ निकाल लिया, किसी कुछ निकाल लिया, चलता ही रहा ये तो, किसी का गला कट गया, सब चलता रहा। तो ये सब क्या है कि हिंसानंदी, हिंसा किए जा रहे हैं। अभी तक अपन सुनते थे अपराधी हिंसा करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं वो हिंसा करते हैं, किसी को मर्डर करते हैं, मारते हैं। अब वो तो सब कोरोना के चक्कर में शांत बैठ गए, और अब देखो अपन ऐसे लोग मार रहे हैं, एम्बुलेंस वाला मार रहा है, डॉक्टर मार रहे हैं, है ना। पता चला मर गया है मरीज, फिर भी पैसा इतना हो गया कि मरे मराए व्यक्ति को पड़ा है, सामने वाले बेचारे आशा रख रहे हैं, डॉक्टर को मालूम है, स्टाफ को मालूम है कि व्यक्ति मर चुका है, फिर भी पैसे ले रहे हैं वेंटिलेटर के, कि वो तो है अभी सांस चल रही है। तो ये सब क्या है, हिंसा नहीं, हिंसा में आनंद आ रहा है। लोग मर रहे हैं तो हिंसा में आनंद आ रहा है। और पता चल जाए कि आज हमारी भारत की मिलिट्री ने, मोदी जी ने या फलाने नेता ने ऑर्डर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान में बम पटके, और बम पटके में वीडियो दिखा दी, ये देखो, है ना, 1000 मरे, 200 मरे, 500 मरे हैं, और अपन लोग खुश हो रहे। ना तुमने मारने गए तुम, ना तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की, ना तुमने बंदूक पकड़ी, कुछ नहीं किया, सिर्फ पेपर पढ़ा, न्यूज़ सुनी, मोबाइल खोल के देखा, और बस ये है, अच्छा रहा, बहुत नाटक कर रहे थे यार, हैं, इतने मर गए, सही किया, कहीं देशभक्ति दिखा रहे हैं। अरे भैया तुम देशभक्ति दिखा रहे हो, खुश हो रहे हो, हैं, मरना तो मरना है, चाहे तुम्हारा मरे किसी का मरे, हैं, बताओ, तो उसे क्या खुशी मनाना। तो ये हिंसानंदी।
ऐसी हिंसा नदी में कितने लोग, ये तो अपन ने जिनकी मानव थी उनकी बता दी, क्या हम लोग भी तो हिंसा करते हैं। ठीक है, अपन मनुष्यों को नहीं मार रहे हो, चींटी मार देते हो, चूहे मार देते हो, कॉकरोच मार देते हो, हैं, बताओ क्या नहीं मारते हैं। तो हिंसा से हम लोग पीछे हटते कहाँ हैं? हिंसा में कब हमारे हाथ पांव फूलते हैं, हिंसा में कब हमारी तकलीफ होती है? तो भाई हिंसा न दे। तो ये हिंसा में खुशी मनाना संकल्प भी हिंसा है। जुआ निकाले वही मार दिए हैं, नहीं मारे तो पानी में डाल दिए, नाली में, तो नाली में क्या होगा, बचेंगे क्या वो हैं? तो बताओ हिंसा न दे। कितने सावन का पानी है, टीवी में ऐड आया, ये वाला निरमा, ये वाला एरियल, टाइट और टीट पीट कौन कौन से आते हैं, ले आए और पानी में डाला, बाल्टी में, कपड़े चमक गए, डाल दिए, और जो पानी बचा अब इतना टाइट है वो कि सोचो जब उस टाइट ने तुम्हारे कपड़े टाइट कर दिए, चमका दिए, तो जो पानी अब तुम नाली में फेंकोगे तो कितने जीव टाइट हो जाएंगे। टाइट क्या, वो तो दुनिया ही से राइट हो जाएंगे। बताओ, वो तो इतने से जीव हैं। अब नाली में जाएगा पानी, वो क्षारीय पानी है, वो क्षारीय है, जैसे मुंह में जाएगा उनके मर जाएंगे सब। तो आप क्या समझ रहे हो, एक दिन के कपड़े धोने पर जो साबुन और निरमा का पानी है, जैसे ही आप भले ही कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हो, मगर वॉशिंग मशीन के जो पानी साबुन का रह जाता है उसे तो नीचे से खोल देते हो तो पानी पूरा नाली में चला जाता है। तो आप क्या समझ रहे हो कि आप एक दिन में अरबों लोगों को मार रहे हो। कौन मार रहा है? और उस पर हंस रहे हो जो बड़ी बड़ी हिंसा कर रहे हैं, जिनका पता चल गया इनने इतने मार दिए, इनने ऐसा कर दिया, उन पर तो अपन हंस रहे हैं, है ना। पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि जो रोज़ आप मार रहे हो साबुन के पानी से, आगम में लिखा है कपड़े धोना मना नहीं है, कपड़े धो, मगर जो निरमा का पानी है, सावन का पानी है, उसे जैसे खुला मैदान है, बाहर खुली छत है, छत पे इतनी धूप पड़ रही है, पूरी तपन है छत पर उस पानी को, कितना पानी होगा, आधी बाल्टी, उस आधी बाल्टी को लेकर के गिलास से पूरी छत पे फैला दो, वो पानी नाली में जाएगा ही नहीं, छत पे सूख जाएगा हैं। हाँ, थोड़ी सी मेहनत होगी, है ना, थोड़ा काम बढ़ गया, मगर आप कितने जीवों की हिंसा से बच गए, है ना। पर कौन करता है? सब डाल रहे पानी नाली में, हिंसा न दे, और कोई सिंपैथी नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, हिंसा न दी। आप बताओ, तो ये रौद ध्यान है कि नहीं? अब जब जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उस व्यक्ति के परिणाम निर्मल कैसे होंगे ये बताओ। कसाय कैसे नहीं आएगी, क्रोध कैसे नहीं आएगा जो व्यक्ति इतनी हिंसा कर रहा है, बताओ। और एक चींटी मर जाए तो अपन कहेंगे बहुत दुख हो रहा है, कि क्यों चींटी मर गई, चींटी का दुख मना रहा है और पानी बाहर आया था ना सारा, बताओ। महानुभाव, ये हिंसा नंदी बहुत दिखने में छोटा नाम है, हिंसा नंदी, है ना। इससे कितनी हिंसा हम लोगों से जान अनजाने में हो जाती हैं, अपन को पता नहीं है, सबसे होती हैं। इसलिए आचार्य भैया डर डर के चलो, डर डर के रहो, एक एक कदम ऐसे बढ़ाओ कि हमसे कहीं अपराध ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पहले के इतने अपराध हैं पहले के कि वो अभी पुण्य के कारण से छिपे हुए हैं, और कहीं उनका पुण्य उदय, कहीं वो पर्दा खुल गया तो पता चला कि लो सब बाहर जाए। कहते ना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। तो पर्दा है अपने कर्मों पर, है ना। आप देख लो कर्म के पर्दा है कि नहीं। एकदम अचानक उदय में कैसे आया, अचानक उदय में कर्म आया, फोड़ा हो गए, फुंसी हो गए, कहीं तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, अचानक ही क्यों हो गया, अचानक कैसे हो गया। तो ये कर्म हैं, ये कर्म जो हैं धीरे से निकल के आ जाते हैं बाहर, है ना। जब तक छुपे हैं, जब तक तुम्हारा पुण्य है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, सब कर्म छुपे हुए हैं पुण्य से।
जब तक तुम्हारी पुण्य की चादर है तो तुम्हारे कर्म ढके हुए हैं। जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हुआ तो कोई ना कोई कर्म निकल के बाहर आ जाएगा। देखो दूध का धुला कोई भी नहीं है, हर कुएं में भांग घुली है, किसकी बाल्टी दूध की धुली है? कौन दूध का धुला है? बड़ी बड़ी बातों को चिल्लाने वाला व्यक्ति की पर्दे के अंदर है ना। तो अच्छा मैं बोल रहे कि भैया क्या समझ रहे हो, दोषों से जो दोष है हमारे, दोष किसके पास नहीं है? सबके पास दोष हैं, सिर्फ आपके पुण्य के कपड़े से ढके हुए हैं। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त होगा, जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम होगा, उस दिन जब वो कर्म उदय में आते हैं, अच्छे अच्छे खासे व्यक्तियों को रोते देखा है, महाराज क्या करें? महाराज तो भैया सदियों से बता रहे तुम्हें कि भैया डर के रहो। श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तुझको माप हैं औगुन करो हजार। अभी अपन देखें, आपने महाभारत देखी होगी हैं? महाभारत में हिंदू दर्शन के अनुसार ये कथानक है। तो वो अपन देखेंगे कि दुर्योधन के पिताजी का क्या नाम था? धृतराष्ट्र। कैसे थे वो? अंधे थे आँख से। तो आप कभी भगवत गीता पढ़ो, तो अंधे क्यों थे? धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे? कभी आपने गौर किया इस पे? अपन की जो चर्या दिखती है किसी व्यक्ति के, कोई अपन कहते ये बेचारा सूरदास है, ये अंधा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अंधा है क्यों? अपन अब दया आ रही अपन को उसके ऊपर, पर दया क्या काम है? दया का उसने काम ऐसे किए हैं। तो धृतराष्ट्र जो थे अंधे थे, उनकी अंधे के चक्कर में उनकी पत्नी को बेचारी को जबरदस्ती अंधा बन के रहना पड़ा, गंधारी को। तो उन्हें पूछा, हे भगवान, नेमिनाथ से पूछा कि भाई बताओ भगवान हम अंधे क्यों हैं? भगवान ने बताया, देखा, उनका निकाला कुंडली कि भाई अंधे क्यों हैं? ये इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर राजकुमार हैं, कितने सुंदर कलाएं कितनी हैं, आँख नहीं है तब भी कितनी कलाएं हैं। सीढ़ियों का अंदाज है, कितनी सीढ़ियाँ उतरना है, कितनी चढ़ना है, कैसे भागना है, पानी में से जो बीच में बनी हुई है कैसे दौड़ कर निकल जाते हैं, आँख नहीं होने पर भी इतना पूरा ज्ञान है। बोले क्या किया था हमने? क्या किया उन्होंने? अब सुनो वो बात। वो धृतराष्ट्र जो थे पिछले भाव में, सुनना ध्यान से, है ना, क्या हुआ? पिछले भाव में धृतराष्ट्र यंग थे, यंग और यंग थे। तो यंग में हर किसी को खाने पीने का शौक़ होता है, तो उन्हें भी खाने पीने का शौक़ था। अच्छा भोजन लाओ, अच्छी सब्जी लाओ, है ना। अब सोचो, अब अच्छी सब्जी अच्छा भोजन, तो अच्छी सब्जी अच्छे भोजन के लिए व्यक्ति क्या करता है? प्याज का तड़का, लहसुन का तड़का, अच्छे मसाले, धनिया मिर्ची का तड़का जी डाल दो, और क्या है? खाया, अरे यार मज़ा नहीं आया, अरे यार मज़ा नहीं आया। तो उन्होंने क्या, जो रसोइया बनाता था वो उसे रोज़ इनाम मिलना चाहिए। जैसे होटल में, रेस्टोरेंटों में, बियर बार में जो सर्व करते हैं सर्वेंट, है ना, तो उन्हें क्या होता है अनिल जी, जो भी भोजन करने जाता है तो जो सर्वेंट अच्छा ध्यान रखता है, टाइम पे पानी दे, ठंडा पानी ले आया यार, अच्छा अभी लाता हूँ, रुक जाओ, वो बर्फ़ डाल के ठंडा पानी ले आया, लो यार प्याज ले आओ यार, हला प्याज ला के दे लो। और मालूम है आशा है उसको, जैसे ही भोजन ख़त्म हुआ वो टिप्स दे के जाते हैं, ये लो 100 रुपया अलग से, 100-200 रुपये दे गए, 500 रुपये दे गए। और जब वो काउंटर पे अलग मिलते हैं उनको बिल में, लेबर चार्ज के रूप में, है ना, सर्वेंट का चार्ज है, तो ऐसे कमाते हैं वो लोग। तो उन्हें बड़ा शौक़ था खाने का। तो रसोईया, अब वो टेस्ट मज़े ही नहीं आया, तो इनाम क्या को देंगे तुम्हें? तो इनाम नहीं मिल रही थी, थोड़ा दुखी हो रहा था, अरे यार क्या डालें, सब्जी अच्छी बन जाए, क्या करें। तो बेचारा एक दिन उदास होकर के छत पे खड़ा था, क्या करें कि खाना पसंद आ जाए। इतने में एक हंस का बच्चा आया उड़ के और उस पर बैठ गया।
छत पे।